हेलो एवरीवन, आज हम डायमेंशन कंटिन्यू करेंगे। डायमेंशन कंटिन्यू करने से पहले फ़िलहाल आपके बेसिक क्लियर करते हैं। आपको फ़िलहाल एनसीईआरटी जैसे आप खोलेंगे ना, बिल्कुल लास्ट पेज पे चले जाए। लास्ट पेज पे आपको ना बहुत सारे फार्मूलेज का एक लिस्ट मिलेगा। उसमें से फर्स्ट 14 फार्मूलेज आपको याद रखने हैं। डायमेंशन में आपको अपने आप सिखा दूंगा कि कैसे निकालते हैं। क्लियर? कोई बच्चा कहे कि 40 ज़्यादा है तो आप उसके 30 कर सकते हो, बट 30 से कम नहीं करना है। एक दिन का टाइम है, आराम से आप 40 या 30 जितने भी फॉर्मूले याद कर सकते हो तो उन्हें कर लीजिए। क्लियर? तो आज हम बात करेंगे, मतलब डायमेंशन कंटिन्यू करेंगे, डायमेंशन की एक एप्लीकेशन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला ग्रेविटेशन फोर्स से हमने निकाला था, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। याद है जब हम फोर्सेस कर रहे थे क्या आया था? G m1m2/r²। तो एक क्वेश्चन आया कि सर एक काम कीजिए, कैपिटल जी की डायमेंशन निकालिए। तो कैपिटल जी का पहले फॉर्मूला क्या आएगा? ये आर स्क्वायर इधर है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये m1 m2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या आ गया? FR²/m1 m2। फोर्स की डायमेंशन हमने कल क्या निकाली थी? MLT-2। क्या निकाली थी? MLT-2। आर रेडियस, रेडियस मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, उसकी जगह एल। एल का क्या कर दिया? स्क्वायर। सिंपल। m1 इज द मास, m2 इज ऑल्सो द मास। तो मास की डायमेंशन m, इसकी भी डायमेंशन m, m इंटू एम, m की पावर 2। ठीक है, ये m की पावर 2 ऊपर जाकर हो जाएगा माइनस का। तो ऊपर बचा क्या? m1 l1 t-2 l2 और m-2। ये m2 ऊपर जाकर माइनस का 2 हो जाएगा। जैसे m1 और m2 आपस में बेस सेम पावर ऐड होंगे तो 1 -2 कितना बच गया? -1। l कितना? 3। t कितना? -2। तो कैपिटल जी की डायमेंशन कितनी आ गई? m-1 l3 t-2। साथ साथ ग्रेविटेशन जब फोर्स करा रहा था तब मैंने कहा था कि कैपिटल जी की यूनिट भी बताऊंगा। तो देखिए, कैपिटल जी का फॉर्मूला क्या है? FR²/m1 m2। फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, अपॉन में मास इंटू मास, मास की यूनिट होती है केजी, तो केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। तो कैपिटल जी की डायमेंशन क्या आ गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर? किसी को नहीं समझ में, एक बार दोबारा देख लो। फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, मीटर का स्क्वायर, मास की यूनिट केजी, केजी का स्क्वायर। क्लियर? तो क्या था सर, डायमेंशन को हम क्या, किस रूप में हेल्प कर सकते हैं? डायमेंशन से हम क्या हेल्प ले सकते हैं? अपना फ़ायदा क्या होगा डायमेंशन पढ़ के? तो आपका तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। आप कुछ भी कर सकते हैं, एक एक करके करेंगे स्टार्ट। तो पहली एप्लीकेशन है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। मैंने आपके सामने रेंडमली कोई भी फॉर्मूला लिख दिया मान लीजिए, और अब आपको ये देखना है कि वो फॉर्मूला सही है या गलत, तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यूज़ करना है क्या? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या यूज़ करना है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल प्रूव कर दो? राइट हैंड साइड के। सिंपल। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो फॉर्मूला क्या होगा? सही। अदरवाइज वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गलत। तो वही फॉर्मूला हमने चेक करना है कि फॉर्मूला सही है या गलत। तो फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, mv²/r। तो चेक करना है, एक रेंडमली कोई भी फॉर्मूला लिख दिया मैंने आपके लिए, ठीक है। तो चेक करना है कि ये फॉर्मूला इसके लिए सही है या गलत। और भी फॉर्मूले करेंगे और भी चेक करेंगे, आज हम आपके सामने करेंगे ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। ध्यान से देखना है पूरा वीडियो। फोर्स की डायमेंशन आपको भी पता है कितनी थी? m1 l1 t-2। तो मैंने डायरेक्ट लेफ्ट साइड में लिख दिया। आप चाहें तो मास इंटू एक्सेलरेशन लिखकर भी आप डायमेंशन निकाल सकते हो। इधर मास, मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी LT-1 मैंने कल निकाला था, याद होगा आपको, अपॉन में r, r इज अ रेडियस, रेडियस की डिस्टेंस डायमेंशन l, रेडियस इज अ लेंथ। क्लियर? अब इसका स्क्वायर है तो l का भी 2 हो जाएगी पावर, और t की पावर -2 हो जाएगी। नीचे एक l है, एक l से एक l कट गया तो क्या बच गया? MLT-2। लेफ्ट में भी यही था, तो वो फॉर्मूला क्या हो गया? सही। सिंपल। बोला सर क्या इसका और भी एग्जाम्पल है? बेटा हज़ारों। हमने चेक करना है फॉर्मूला सही है या गलत, तो मेरे को कोई मर्जी फॉर्मूला दे दो, जितने फॉर्मूले आएंगे हम चेक करते जाएंगे। जितने भी फॉर्मूले फिजिक्स केमिस्ट्री में आते हैं सारे उठा लीजिए, कुछ फॉर्मूले बायो में भी आते हैं वो भी उठा लीजिए, ठीक है।
अब कोई पूछेगा कि सर बायोलॉजी में कैसे फॉर्मूले, समय आने पर आपको दिखेंगे भी। एक आइंस्टाइन की एक बहुत बड़ी इक्वेशन, बहुत शानदार इक्वेशन है, इजिकल टू एम सी स्क्वायर है। हमें ये चेक करना है, हमें पता है कि ये ठीक है, पर हमें डायमेंशन की मदद से चेक करना है कि ये ठीक है या नहीं। क्लियर? ई इज द एनर्जी, एम इज द मास, सी इज द स्पीड। एनर्जी की डायमेंशन होती है वर्क वाली। तो पीछे जाइए जो हमने किया, तो ये मेरे पास देखिए वर्क का फॉर्मूला है आपके सामने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कल की आपको उसमें क्या बोलते हैं, वीडियो में आपको पता भी चल गया होगा कि वर्क की डायमेंशन कैसे निकाली थी, बट एक बार आप दोबारा देख लीजिए। फोर्स की डायमेंशन आप सबको पता है कितनी, mL(T-2) इनटू में डिस्टेंस की डायमेंशन L इंटू L क्या हो गया L2, तो क्या हो गया डायमेंशन mL2T-2। तो ये वर्क की डायमेंशन है, और वर्क हमेशा किसके इक्वल होता है, एनर्जी की। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। अगर आपको फिजिक्स में कामयाब होना है, केमिस्ट्री में कामयाब होना है, या किसी भी फील्ड में आगे जाना है, तो वर्क याद रखना कि हमेशा किसके इक्वल होता है, एनर्जी की। क्लियर? तो एनर्जी का अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता है, जो भी फॉर्मूला है एनर्जी का, चाहे काइनेटिक का हो, चाहे पोटेंशियल का हो, चाहे मैकेनिकल का हो, चाहे किसी भी एनर्जी का हो, वो हमेशा वर्क से निकलता है। क्लियर? तो एनर्जी की डायमेंशन में लिखूंगा mL(T-2). बोला सर ये कैसे कह सकते हो, आप खुद देखिए दोनों की यूनिट भी सेम होती है, जूल। समझ गए ना? मास की यूनिट क्या, डायमेंशन क्या है, m। फिर c बचा स्पीड की डायमेंशन है L(T-1) और उसका स्क्वायर, ये स्क्वायर अंदर चला जाएगा, तो लेफ्ट साइड जैसा है वैसे लिख दीजिए, कितना mL(T-2) इज इक्वल टू m एज इट इज, 2 अंदर क्या, तो क्या बच गया L2T कितना -2। दोनों इक्वेशन सेम आ गई। क्लियर? तो आप ये चेक कर सकते हैं कि फॉर्मूला सही है या गलत। तो ये तो वो फॉर्मूला था, आपको पता था, ये तो सही है सर। अब मैं आपके सामने एक आपका बिल्कुल एक ऐसा फॉर्मूला लिखता हूं जो आपने पहले नहीं सुना। ठीक है? तो अब जो नहीं सुना है, तो अब चेक करने में मजा भी आएगा। T इज द टाइम, L इज द लेंथ, G इज द एक्सेलरेशन। क्लियर? T इज द टाइम, तो डायमेंशन है T। 2 की कोई डायमेंशन नहीं होती, पाई की डायमेंशन नहीं होती, इसे बोलते हैं डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं? डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। तो इसको लगाना, इस्तेमाल करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो बचा ये L ऊपर, तो L की डायमेंशन L ही होगी, लेंथ है, अपॉन में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है L(T-2). क्लियर? और उसका पूरे का अंडर रूट। क्लियर? लेफ्ट साइड T है, इसको एज इट इज रखें, ऊपर L है, नीचे L है, कट गया। T माइनस का 2 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 2। T स्क्वायर का रूट से स्क्वायर कटता है, आपको पता है, तो T किसके इक्वल आ गया। ठीक है? हियर द फॉर्मूला इज आल्सो करेक्ट। क्लियर? तो कोई भी फॉर्मूला आप चेक कर सकते हैं कि वो सही है या गलत, तो बुक उठाइए, कोई भी फॉर्मूला चेक कीजिए, डाउट आता है पूछिए। आगे चलेंगे डायमेंशन में, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्लियर? आज के लिए इतना ही।